नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज आपसे एक कॉमन शब्द के बारे में डिस्कशन करूंगी। उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। अक्सर ऐसा होता है जब कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक दंपति जाता है कि मैम प्रेगनेंसी नहीं आ रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो वो कहती है तुम्हारा मैं इस माहवारी में, इस साइकिल में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाऊंगी। अब आप लोग को ये टेक्निकल वर्ड पता तो है नहीं, लेकिन अगर आप इसका महत्व समझ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इससे आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, निसंतानता, फीमेल इनफर्टिलिटी की 40% वजह आजकल अंडों की समस्या है। अंडे सही से बनते नहीं है, अंडे सही से फूटते नहीं है। लगभग 70% मरीज हम सबके पास यही कंप्लेन लेके आते हैं, कुछ ना कुछ अंडों की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या अंडे समय पे बन रहा है या अंडे समय पे फूट रहा है। और ये हर गायनेकोलॉजिस्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अंडा समय पे नहीं बन रहा, अंडा समय पे नहीं फूट रहा, दवाइयों और इंजेक्शन की मदद के बावजूद भी, तो हमें डेफिनेटली उन्हें आईवीएफ सेंटर में रेफर कर देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है। अगर आप समझो तो समझाने की कोशिश करती हूँ। अंडा जो होता है वो 120 माइक्रोन से लेकर 130 माइक्रोन का होता है। जाहिर सी बात है, हम लोग नहीं देख सकते, ना ही अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, लेकिन अंडा जिस थैली में रहता है उसे हम बोलते हैं फॉलिकल। अब होता क्या है, आप देख सकते हो, मेंसेस आते हैं, मेंसेस आए, मेंसेस आने के बाद जो अंडेदानी है इसमें छोटे छोटे एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं। अब होता क्या है कि 7वें 8वें दिन के बाद कोई एक या दो फॉलिकल बड़ा होने लग जाता है, और जो बड़ा होने लग जाता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। अब ये डोमिनेंट फॉलिकल बढ़ता रहता है, ये कैसे पता चलेगा हमें? बॉडी में कोई सिम्टम तो आता नहीं है, हम अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं, और उसी अल्ट्रासाउंड की मदद को हम बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, क्योंकि हमें अल्ट्रासाउंड में दिखती है अंडों की थैली और अंडा नहीं दिखता है। बट एक साइज पे जब वो पहुंच जाता है तो हमें ये आइडिया लग जाता है जो उसके अंदर वो अंडा है वो स्वस्थ है और वो अच्छा है और वो बच्चा कर सकता है। इसलिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का महत्व होता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ज्यादातर महीने के 7वें 8वें दिन से शुरू होती है। आपको सीरियल अल्ट्रासाउंड के लिए, सीरियल अर्थात एक दिन छोड़ के एक दिन, कई बार एक दिन में 2 बार, कई बार डेली बुलाना पड़ता है देखने के लिए कि हमारे फॉलिकल का साइज कैसा हो रहा है। एक नेचुरल साइकिल में जिसमें कोई अंडा बनने की दवाई नहीं दी गई है, कोई भी अंडा बनने का इंजेक्शन नहीं दिया गया है, ऐसा देखा गया है कि 22 से 24 मिलीमीटर में अंडा फूट जाता है। और अगर ये एक दंपति को पता लग जाए कि अब उनका अंडा फूटने वाला है और तभी हस्बैंड से उनका नेचुरल कांटेक्ट हो जाए, तो सोचिए प्रेगनेंसी के कितने चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि वो जो माइक्रोस्कोपिक अंडा है ना, उसका जो जीवन है बच्चेदानी और नलों में 12 से 24 घंटे का होता है। उसी टाइम पे अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन या भ्रूण बनने के चांस बढ़ जाते हैं। ये फायदा है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हमें अंडा नहीं दिखता, नंबर 1। अब अंडा फूटा है, इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आपको पता है पुराने समय में ऐसा होता था, अगर एक महिला का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कुछ बहुत कम डिग्री से बढ़ रहा है, लगभग 14वें 15वें दिन, तो आइडिया लगा लेते थे कि अंडा फूट गया। फिर आया एक LH किट टेस्ट, फिर आया कि हमारा जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें चेंजेस आते हैं। बट ये सब हल्के फुल्के तरीके हैं, इससे बहुत ज्यादा पता कई बार नहीं चल पाता। इसलिए लंबे समय से सक्सेसफुल क्या हो गया है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। तो अगर आपका अंडा बन रहा है और अंडा फूट रहा है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में, तो आपको खुश होना चाहिए। और अगर आपका अंडा नहीं बन रहा और नहीं फूट रहा, तो आपको समय से डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ताकि इसकी वजह पता चल पाए और समय पे आपकी निसंतानता का इलाज हो सके।
नमस्कार दोस्तों।